स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें अटेम्प्ट होता है, तो इसको केयरफुली आपको करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब अपने पास सबसे पहले मैं फ्रैक्शन के ऊपर आता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई भी px अपॉन qx एक फंक्शन है, ठीक है, रेशनल फंक्शन है और qx नॉट इक्वल्स टू 0 है, qx नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो px बाई qx रिप्रेजेंट करता है एक फ्रैक्शन को। तो यहां पर अपना जो डिनोमिनेटर है qx, इसके आपके पास सिंपल फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले इसमें बात करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। So px by qx is proper। अगर अपने पास px by qx का आपको इंटीग्रेशन करना है तो उस केस में सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। जब डिग्री होती है न्यूमरेटर की जो डिनोमिनेटर से छोटी हो तो वो आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा केस होता है इम्प्रॉपर केस का। डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। सो px बाई qx इज इम्प्रॉपर। तो इस केस को सोल्व करने के लिए आपको डिवाइड करना है px को qx के से जब तक कि ये प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड px बाई qx when डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। जब तक आपको डिवाइड करना है कि जब तक डिग्री ऑफ px की डिग्री qx की डिग्री से क्या ना हो जाए, छोटी ना हो जाए। यानी कि जब वो प्रॉपर में क्रिएट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने मेथड पीछे भी अप्लाई किया है। जब अपने पास न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी होती थी तो हम उसको डिवाइड करके और प्रॉपर में कन्वर्ट करके उसके बाद सोल्व करते थे। वही प्रोसेस यहाँ रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को? फॉर एग्जांपल जैसे 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई a माइनस एक्स प्लस 1 बाई a प्लस एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा। तो आपने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है? 1 बाई a माइनस एक्स एंड 1 बाई a प्लस एक्स आर पार्शियल फ्रैक्शंस, are partial fractions of 2a upon a square minus x square। तो ये जो आपके पास दो फैक्टर आपने लिखे हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन है किसके? 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो आपको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, जब हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर होगी तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ qx हैज सिंपल फैक्टर्स, सिंपल फैक्टर्स। यानी कि डिनोमिनेटर के आपके पास सिंपल फैक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे वो लीनियर हो। फॉर एग्जांपल लीनियर
क्वाड्रेटिक, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो लीनियर होंगे, या क्वाड्रेटिक होंगे, या रिपीटेड होंगे, या नॉन रिपीटेड होंगे। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, जैसे अपने पास आ गया 1/x माइनस ए और ये आ गया x प्लस ए, तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर्स। या ऐसे हो जाए 1/x ax² प्लस bx प्लस c इंटू में इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्म ऐसे आ जाए x प्लस ए और ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से आ जाए। रिपीटेड का मतलब ऐसे आ जाए 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, 2 बार आ गया। और नॉन रिपीटेड का मतलब 1/ax² प्लस bx प्लस c, ये आ गया। ये नॉन रिपीटेड हो गया, कोई रिपीट नहीं हो रहा। ये भी नॉन रिपीटेड में आ जाता है, ये भी नॉन रिपीटेड में है, ये भी नॉन रिपीटेड में है। ये लीनियर फैक्टर्स में है, ये आपके पास रिपीटेड में है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उनको आपने सोल्व पीछे भी किया है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपने किया था, यहाँ अगर 1 में डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने क्या किया था, ऊपर आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस होती थी, जैसे px प्लस q आ गया, तो आपने क्या किया था, नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाया था। लीनियर और क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए आपने डिनोमिनेटर वैसे लिखा था px प्लस q इक्वल्स टू a d/dx इंटू डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c और प्लस b। इस मेथड से भी आपने सोल्व किया है, लेकिन यहाँ हम उन्हीं क्वेश्चंस को अब पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा भी सोल्व करेंगे। देखिए आगे, अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अपने पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे नंबर 1 px प्लस q अपॉन x प्लस a, x माइनस a और x माइनस b की फॉर्म आ जाए। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बाद में लगा देंगे। पार्शियल फैक्टर्स, पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे a अपॉन x माइनस a और b अपॉन x माइनस b। तो कोई भी आपके पास इस प्रकार का px/qx मिलता है जहां लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। इम्प्रॉपर होगा तो पहले डिवाइड करके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, a बाई फर्स्ट फैक्टर b बाई सेकंड फैक्टर, यदि दोनों लीनियर फैक्टर है। ठीक है। दूसरा मैंने रिपीटेड में भी बताया था, जैसे px प्लस q x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में a बाई एक्स माइनस ए और b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये रिपीटेड के अंदर था, जहां फैक्टर्स अगर रिपीट होते हैं तो पहला फर्स्ट डिग्री में लिखा जाएगा, दूसरा सेकंड डिग्री में लिखा जाएगा। अगर क्यूब है तो तीसरा c अपॉन में क्या आ जाएगा, थर्ड डिग्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने पास है, जब नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाए प्लस r, तो नीचे आपके पास क्यूबिक होना चाहिए, फिर x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे इसे, यानी कि जितने भी फैक्टर्स नीचे बनेंगे, अगर नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं तो हर लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा एबीसी, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही बनेगा, एज इट इज यही आएगा। उसके बाद आता है अपने पास फोर्थ के अंदर px² प्लस 2x प्लस r। यहाँ एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने पास a बाई एक्स माइनस ए
b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस बी। अगर आपके पास लीनियर फैक्टर के साथ एक रिपीटेड आता है तो उस रिपीटेड को दो बार नहीं लिखना कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कर दिया, स्क्वायर हो गया। तो उस केस में आपको पहला फैक्टर फर्स्ट पावर में, दूसरा फैक्टर सेकंड पावर में, फिर उसके बाद जो तीसरा फैक्टर, यानी कि जितने फैक्टर होंगे नीचे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने। इसमें दो फैक्टर थे तो ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, इसमें भी दो थे तो दो के साथ, इसमें तीन थे 1 2 3 तो ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया। इसमें भी तीन फैक्टर थे तो तीन के साथ आपने लिखा है। अब अगला आ जाता है अपने पास फिफ्थ में, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहां पर एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस ए और एक आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आ गया ए की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, ए यहां लिख दिया। तो एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो यहां आप लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन में ए बाई एक्स माइनस ए। अब देखिए नीचे जब पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक आता है बी एक्स प्लस सी, नीचे जब लीनियर फैक्टर्स थे तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट, लेकिन जब नीचे आपके पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, तो ऊपर लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ेगी ऐसे बी एक्स प्लस सी। जब नीचे का कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक हो है तो ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये रिपीटेड है, तो रिपीटेड होने की वजह से यहाँ ऊपर बी एक्स प्लस सी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, ये आपके पास लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। जब नीचे इस प्रकार से फैक्टर होंगे तो ऊपर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म लिख के फिर आपको सोल्व करना है। यहाँ ए बी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आप करोगे और इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन लीनियर क्या होता है, लॉग मोड एक्स माइनस ए की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी इसके साथ। ऐसे इसमें आ जाएगा बी लॉग मोड एक्स माइनस बी प्लस सी। हर केस में ये इसके इक्विवेलेंट है। तो जब ए बी निकल जाएगा तो ए बी की वैल्यू आते ही उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा, सेम एज इसमें चलेगा। और आगे तक यही पोर्शन आपका रहेगा। कहने की बात यह है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ए बी सी, वो वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट बहुत मिलेंगे तो इसमें एक एक दो दो पार्ट में करवाऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। फर्स्ट है अपने पास लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 5 dx। अब इन क्वेश्चंस को हमने पीछे भी सोल्व किया, एक बार मैं बता रहा हूं कैसे किया है। देखो, हम न्यूमरेटर को लिखते थे 2x प्लस 5 को a d बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 1 प्लस b। अब हम इक्वेट करते थे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो x का 2 है, यहाँ हो जाएगा 2a, और यहाँ कांस्टेंट है 5, यहाँ है माइनस a प्लस b। तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो 5 प्लस a यानी कि 1 6। तो आप 2x प्लस 5 की जगह लिखेंगे 1 इंटू 2x माइनस 1 और b की वैल्यू 6, ये 2x प्लस 5 आ गया। फिर हमने क्या किया था, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की थी, 2x प्लस माइनस 1 प्लस 6 और नीचे x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5 dx। अब आपने सेपरेट किया था 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 5 dx, 6 बाहर ले लेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 5 dx। ये तो f डैश एक्स बाई एफ एक्स हो गया, तो log मोड एफ एक्स, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व किया गया था 6 1 बाई, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का हाफ 1 बाई 2, स्क्वायर ऐड कर दो, स्क्वायर माइनस कर दो। अब उसके बाद हमने सोल्व किया था। तो ये प्रोसेस भी है। और अब जो प्रोसेस हम अपनाने जा रहे हैं वो आपका है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इससे आपने पीछे किए हैं। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको लिखेंगे लेट, पहले इसको सिंपल फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर के सिंपल फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड या क्वाड्रेटिक।
तो यहां से इसके फैक्टर बन रहे हैं अपने पास x माइनस 3 और x प्लस 2 dx, ये बन रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे लेट 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 2। तो इसके पार्शियल फैक्टर बनेंगे a बाई x माइनस 3 और b बाई x प्लस 2। अब अपने को एक भी निकालना है, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट होगी। मेन प्रोसेस होगा a और b फाइंड आउट करना। अब इसको सोल्व करेंगे आके हम थोड़ा सा। यहाँ एलसीएम है x माइनस 3 x प्लस 2, यहाँ भी x माइनस 3 x प्लस 2 एलसीएम आएगा। लेकिन एलसीएम लेने के बाद क्या लिखा जाएगा, a के साथ लिया जाएगा, b के साथ लिया जाएगा। तो एलसीएम यहाँ से भी और यहाँ से भी कैंसिल हो जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 5। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा, क्वेश्चन में नहीं करेंगे। यहाँ इसको ऐसे सोल्व करोगे आप, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ a के साथ क्या जाएगा x प्लस 2 और b के साथ x माइनस 3। तो ये एलसीएम इससे कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा इधर 2x प्लस 5। तो दोनों तरफ से एलसीएम कट गए। अब हमें a और b निकालना है, कैसे इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट। एक तो ये तरीका है, लेकिन यहाँ एक मेथड और है। आपको क्या करना है, जो भी दो पार्शियल फैक्टर बने हैं अपने पास, सिंपल फैक्टर, एक बना है x माइनस 3 और एक बना है x प्लस 2। एक भी निकालने के लिए क्या करना है, पहले फैक्टर को भी 0 रख लो और दूसरे को भी 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ से -2। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक भी निकालो। एक तो कोफिशिएंट इक्वेट करने का मेथड है कि कोफिशिएंट को इक्वेट करें, उससे लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर के फैक्टर बने हैं उन फैक्टर्स को 0 के बराबर रखिए और x फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, a b निकालना पड़ेगा। अब यहां से लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3। तो यहां से 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 5 11। तो यहां आ जाएगा अपने पास x की जगह 3 और 2 5 3, 3 माइनस 3 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 11/5। एंड अगला सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू -2। तो माइनस का 4 प्लस 5 1 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0, और यहाँ -2 -3 -5, तो माइनस का 5 भी। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ये a और b 1 में रखिए फ्रॉम 1। तो 1 आपके पास है 2x प्लस 5 x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू थी 11/5 अपॉन में x माइनस 3, b की वैल्यू -1/5 और अपॉन में है x प्लस 2। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x प्लस 5, नीचे x माइनस 3 और x प्लस 2 dx। जो आई था अपने पास सेम ही है, और ये इक्विवेलेंट है किसके, इंटीग्रेट 11/5 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। तो ऊपर आ गया 1/x माइनस 3 dx, यहाँ कांस्टेंट -1/5 बाहर और 1/x प्लस 2 dx ये आ गया। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 11/5 1 बाई लीनियर फैक्टर का होता है लॉग मोड x माइनस 3 माइनस 1/5 लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c, ये सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हमें आपको पहले के 6 पार्ट है, 6 के 6 एक जैसे हैं, सभी में लीनियर फैक्टर्स है, जिसमें नहीं है उसमें बनाने पड़ेंगे। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक था, इसके फैक्टर बना दिए, नहीं बनता तो उसको क्वाड्रेटिक मेथड जो आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में उससे सोल्व करते हैं। इसका एक पार्ट हम और करते हैं, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस आपका यही रहेगा, मेथड आपको समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसका 6th पार्ट है 1 का, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। तो इसके 3 फैक्टर्स है, 3 सिंपल लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में। तो आप इसको लेट करना है पूरे इस fx बाई gx को 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू
ये इसके पार्शियल फैक्टर है। पहला फैक्टर होगा a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स माइनस 2, c बाई एक्स माइनस 3। इसको कंप्लीट करना है। इंटीग्रेशन इसका होगा, लेकिन तब जब a b c निकलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसी को सोल्व करना है। यहाँ भी एलसीएम यही है, यहाँ भी एलसीएम यही है, तो एलसीएम तो मैं लिखूंगा नहीं। तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर यहाँ क्या बनेगा, 2x माइनस 1। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, a के साथ ये दोनों आ जाएंगे, a इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b में ये कट जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, और c में ये कट जाएगा, c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप एलसीएम का है। तीसरा स्टेप, जो पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर्स थे अपने पास, पहला दूसरा तीसरा, इनको 0 के बराबर रख के जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा 1, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 a के साथ आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो यहां से वैल्यू बनेगी 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जब 2 रखेंगे x की जगह तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, और यहाँ 2 माइनस 2 0, ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3। 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 प्लस c, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो 5 इज इक्वल्स टू 2c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो a b c तीनों निकाल लिए, ये 1 में रखते हैं, फ्रॉम 1 है अपने पास 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हाफ, x माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 3, x माइनस 2, c की वैल्यू 5/2 और x माइनस 3। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, रीड। तो यहां इंटीग्रेट हो गया 2x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। यहां अलग अलग कर देंगे, 1/2 बाहर कॉन्स्टेंट, 1/x माइनस 1 dx, माइनस 3 बाहर ले लेंगे, 1/x माइनस 2 dx, और यहाँ पर 5/2 बाहर आ जाएगा और 1/x माइनस 3 dx। अब इसका हो जाएगा 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस 3 log mod x माइनस 2 और प्लस 5/2 log mod x माइनस 3 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 6 के 6 में सब में यही सिंपल क्वेश्चंस है, आप इजीली उनको कर पाएंगे। अब हम सेकंड, हर क्वेश्चन के पार्ट इसमें काफी मिलेंगे, तो वो पार्ट आपको सेल्फ सोल्व करके देखने पड़ेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता भी सकते हो बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी अपने पास एक पार्ट है, तो पहला पार्ट सेम ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही है, सारे इसके लिए ऐसे ही पार्ट है जैसे सेकंड है इसका। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2x माइनस 3 अपॉन में आ गया x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 dx। अब नीचे एक क्वाड्रेटिक है, तो मैंने लीनियर क्वाड्रेटिक की फॉर्म भी बताई थी, लेकिन वो क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं हो सकता था, ये सोल्व हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 dx। अब उसके बाद सेम यही प्रोसेस रहेगा,
a बाई फर्स्ट, b बाई सेकेंड, c बाई थर्ड, तो x की वैल्यू 1, -1 और -3/2 रख के सोल्व करना और इंटीग्रेशन कर देना। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आगे की मैं करवाता हूँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, ये एक जैसे हैं अपने पास। इनमें आपके पास देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। जैसे थर्ड आ गया, इंटीग्रेट करना है x² + 1 अपॉन x² माइनस का 5x + 6। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या है? इक्वल है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर इक्वल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे? x² + 1 को डिवाइड करेंगे x² माइनस 5x + 6 से, तो 1 पे चला जाएगा। तो यह जाएगा x² माइनस का 5x आगे लिख दिया प्लस 6 यहाँ लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो यह जाएगा 5x माइनस 6 + 1 माइनस 5। अब डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर है उसकी पावर इससे कम रहेगी, तो आप इसको लिख सकते हैं I = इंटीग्रेट पहले क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 5x माइनस 5 और डिविडेंड है x² माइनस का 5x + 6 dx। अब आपको क्या करना है? I = 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसको आप लिखेंगे प्लस 5x माइनस 5, इसके फैक्टर बना दो x - 3 और x - 2 dx। अब आप इसको सोल्व करें। लेफ्ट 5x - 5 अपॉन x - 3 x - 2 इक्वल्स टू a बाई x - 3 और b बाई x - 2। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर आएगा 5x - 5 और यहाँ a के साथ x - 2 और b के साथ x - 3। अब आप पुट करेंगे, पुटिंग x = यहाँ से 3 आएगा और x = यहाँ से 2 आ जाएगा। तो पहले 3 रखें, 3 × 5 = 15, 15 में से 5 10, 3 - 2 1, तो a आ गया, ये 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 10 - 5 5, 2 - 2 0, 2 - 3 - b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। ये आपको 1 में रखना है, फ्रॉम 1। तो ये आएगा आपके पास 5x - 5, x - 3, x - 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 10, x - 3, b की वैल्यू है -5, x - 2। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करते हैं dx, तो इसका हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, log mod x - 3, इसमें -5 बार log mod x - 2 प्लस c, ये इसमें रख देना। सो I = x प्लस के बाद 10 log x - 3 -5 log mod x - 2 प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके और एक बात बात करते हैं। तो जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, यानी कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो इसका मतलब आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा। अब इसमें 4th, 5th और 6th ये ऐसे ही है। अब मैं पार्ट करता हूं आपका 7 लेफ्ट। I = इंटीग्रेट करना है x² + 8x + 4 अपॉन में है x³ - 4x dx। अब नीचे अपने पास क्या है? बाई क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर वाले को तो रहने दो, उसका तो कुछ करना नहीं होता। हमें इसको सिंपल फैक्टर्स में करना है, तो x को ले लो, x² - 4 dx।
अब यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 एक्स है, इसके फैक्टर बना दो x माइनस 2 और x प्लस 2 dx। अब जो पीछे सोल्व किया भाई प्रोसेस रहेगा अपना क्या, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 x माइनस 2 x प्लस 2, तो यह आ जाएगा a बाई एक्स b बाई एक्स माइनस 2 और c बाई एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व करना है। अब क्या पुट करोगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू, यहाँ तो 0 हो गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 आएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो 0 रखेंगे। सो इसको एक स्टेप और लिखना था आपको एल्शियम लेके, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, इधर a के साथ तो आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, b के साथ x और x प्लस 2 और c के साथ x और x माइनस 2, ये आएगा। अब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 0 4 आ गया, 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2 तो माइनस 4 है, तो a आ जाएगा माइनस 1। 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 4 24, 2 माइनस 2 0, 2 और 2 प्लस 2 4 4 दूनी 8 b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब रखेंगे माइनस 2, तो माइनस 2 का वर्ग भी 4 और 4 8 और माइनस के 16, तो प्लस के 8 माइनस 16 तो माइनस 8 हो जाएंगे। माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0 और माइनस का 2, माइनस का 2c और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 8c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1। तो ये ABC1 में रख लेना। अगला जो स्टेप होगा फ्रॉम 1, तो ये आप लिखोगे तो a की जगह 1 आ जाएगा माइनस, b की जगह 3 आ जाएगा और c की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, ये बन जाएगा फ्रॉम 1, ये चीज यहाँ जाएगी। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर देना, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स का log mod x, इसका 3 log mod x माइनस 2 माइनस 1 बाहर log mod x प्लस 2 प्लस c। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर आता है 8। तो 8 के अंदर क्या है, नीचे जो फैक्टर है वो क्यूबिक फैक्टर्स है और ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो नीचे दोनों ही क्यूबिक है तो क्यूबिक के फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। 8 के अंदर लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है अपने को एक्स स्क्वायर dx और नीचे फैक्टर दे दिए 1 प्लस एक्स क्यूब और 2 प्लस एक्स क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी चलेगा। पुट करेंगे एक्स क्यूब की जगह t, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, ये 3 यहाँ जाएगा तो i बन जाएगा 1/3 dt, तो 1 प्लस t और ये हो जाएगा 2 प्लस t, 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेट 1/1 प्लस t और 2 प्लस t आ जाएगा। इसको डायरेक्ट अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बिना ABC लिखे तो वो भी हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 के डिवाइड में ऊपर 1 आना चाहिए, तो यहाँ जाएगा अपने पास 1 प्लस t और यहाँ जाएगा माइनस 1/2 प्लस t। देखो 2 प्लस t, तो माइनस 1 माइनस t से t कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1 रहेगा, तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं 1/3। पार्शियल फ्रैक्शन में भी a और b की, जब इसको a b में लिखते हैं तो a बनाता b माइनस 1 आता, यहाँ सीधा लिखा जा चुका है तो सीधा लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 1 प्लस t, 1/3 तो कॉमन है, माइनस का log mod 2 प्लस t प्लस। अब आप t की वैल्यू रख सकते हैं, t की वैल्यू थी x क्यूब, तो 1/3, इसको प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, log m माइनस log n, log m बाई n, 1 प्लस t अपॉन 2 प्लस t प्लस c, t की वैल्यू x क्यूब आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर सीधा आप लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो सीधा लिख ले बिना ABC के, क्योंकि ऐसा केस कोई 1 2 आएगा जहां पर सीधा लिखा जा सके, अदरवाइज आपको मेथड ही यूज करना पड़ेगा।
डी है, इवेलुएट करना है। अब अपने पास नीचे सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, 5 पार्ट है, पांचों एक जैसे हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो मैंने जो आपको फाइल बताई थी वो एक ये बताई थी जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, और ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आ जाए, एक लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाते हैं, यहां भी क्वाड्रेटिक, यहां भी क्वाड्रेटिक और ऊपर भी क्वाड्रेटिक, तो आपको क्या करना है, इसको भी या तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही लिख दें, लेकिन दूसरा मेथड है लेट कर दें एक्स स्क्वायर को वाई में और उसके बाद सोल्व किया जाए। तो यहाँ आप क्योंकि सभी भी क्वाड्रेटिक है, हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही चलेगा लेकिन आपको लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को वाई। तो आई आपका बन जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 dx। बस ये क्वेश्चन आपका चलता रहेगा। इसके 5 के 5 एक जैसे से हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को वाई लेट करना और उसके बाद जैसा आप पीछे करते वाई वैसा ही करना है। अब यहाँ आप लिखोगे वाई अपॉन वाई प्लस 1 और y प्लस 4 को लिखेंगे a बाई वाई प्लस 1 और b बाई वाई प्लस 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल्स टू a के साथ आ जाएगा y प्लस 4 और b के साथ y प्लस 1। अब आप पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू एक वैल्यू तो आएगी -1 और y इज इक्वल्स टू एक वैल्यू आएगी -4। ये रख दो इसमें, y की जगह -1 रखेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4 3a, ये 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/3, -4 रखेंगे तो -4, ये 0 हो गया, -4 प्लस 1 -3b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। सो फ्रॉम 1, तो 1 आपके पास ये है y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू है -1/3, तो यह आ जाएगा y प्लस 1 और b की वैल्यू है अपने पास -4/3 प्लस और y प्लस 4। यहाँ इंटीग्रेशन मत करना, ये ध्यान रखना, कभी आप इसमें इंटीग्रेट कर दो नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में था और इसके साथ अभी देखो y में तो आ गया लेकिन यहाँ dx है, तो इंटीग्रेशन इसका तभी होगा जब किसमें वो लिखा जाएगा, ये पूरा x में बनेगा। ये मेथड मैंने अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करना है तो एक्स स्क्वायर को वाई लेट करना पड़ेगा। अब ये आपके पास जो फैक्टर्स है वो सिंपल फैक्टर्स में क्रिएट हो गए, तो यहाँ तक लिखने के बाद पहले वाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इधर -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इधर -1/3 बाहर 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, 4/3 बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसका करेंगे तो -1/3 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x। 4/3 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे, 1/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1/3 टेंजेंट इनवर्स x 4/3 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c, 2 से ये काट जाएगा तो -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। 5 पार्ट है, हर पार्ट के अंदर अपने पास सेम ही स्टेप है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे हैं, फोर्थ में थोड़ा सा चेंज करना है,
जब हर जगह क्वाड्रेटिक है या ऊपर सिर्फ कांस्टेंट आ जाए जब भी यही मेथड है। लेकिन अगर ऊपर मान लो आपको 2x दे दिया, फोर्थ पार्ट में 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ 3 कर दिया। अब यहाँ आपने y पुट किया, मान लो यहाँ t रखते हैं, तो अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव है ऊपर, तो अब आपको ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। अब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो यहां मैंने पिछले में डेरिवेटिव नहीं किया था क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव था ही, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, t प्लस 1 और t प्लस 3, ये आपका सॉल्यूशन। उसके बाद आप उसको t में, चलो y में रखो तो y में रख लो, कोई बात नहीं, सारा y में चल रहा है तो क्या dy लिख देंगे, ये आ जाएगा dy और y प्लस 1 और y प्लस 3। अब आगे ऐसे चलेगा y प्लस 1 y प्लस 3, 4 की जगह 3 आ जाएगी, और ऊपर आपके पास क्या है, इसमें सिर्फ 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 और ये आ जाएगी। तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है उसके बाद, और यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या रखना है, y की जगह x स्क्वायर रखना है। तो इसके 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट एक जैसे है अपने पास, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए यही आपका होमवर्क है, 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट आपको करने हैं, और आप छोड़ना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।